Yes, good morning everyone. Welcome again to the video class of 7th Science. So here we are going to discuss again the chapter number 3, fiber to fabric. So in the first part we have discussed about the fiber to fabric, what is fiber, what is fabric, and we have just discussed about the wool. So we have just discussed about the basics of the wool in the last class, and in this class we are going to discuss about the wool production and health hazards in the wool industry. So and about the we will also learn about the silk and silk production and the hazards in the silk industry. So today hopefully we are going to learn about all these topics. So first one is wool production. What is so सबसे पहले तो वूल क्या होता है. बेसिकली जो हमारी वूल है, वूल हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि वूल वी गेन फ्रॉम द बाय नेचर फ्रॉम और बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक शीप. जो हमारी शीप है उससे हम क्या गेन करते हैं, अपना वूल, और फिर हम उससे क्या बनाते हैं, अपना यार्न बनाते हैं, अपना धागा बनाते हैं, अपना फाइबर बनाते हैं. फाइबर क्या होता है, हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. तो देखिए जो हमारा प्रोडक्ट वूल प्रोडक्शन है, वूल प्रोडक्शन में सबसे पहला जो स्टेप है वो है शेयरिंग का. देखिए शेयरिंग क्या है, शेयरिंग जो है हमारा वो क्या है, शेयरिंग है हमारा जो हमारे पास जो शीप है उसके ऊपर से फाइनली जो वूल है, जितनी भी ऊन है, जितना भी जो ऊन की जो चादर है उसको वहाँ से, वूल की जो चादर है उसको वहाँ से लेना. जो भी हमारा एनिमल है, चाहे वो शीप हो, चाहे वो हमारा रैबिट हो, चाहे वो हमारा गोट हो, वटेवर किसी भी कैटेगरी का हो, तो रिमूवल ऑफ फ्लीस, उसको पूरी चादर को क्या बोलते हैं, उस पूरी लेयर को बोलते हैं फ्लीस. के ऊपर से वूल के जो भी हमारे पास एनिमल है उसके ऊपर से उसकी चादर को हटाना, चादर को हटाना, अपने वूल की चादर से उसको हटाना, पहली चीज़. फिर उसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद आता है स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग क्या है, स्क्वायरिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायरिंग क्या है, स्क्वायरिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायरिंग क्या है. स्क्वायरिंग जो है जितना भी हमने जो शेयर्ड, जो हमारे पास जो हमने भी शेयरिंग में हमने जितना भी बाल हमें मिला है, वहाँ जितने भी हेयर्स वहाँ से मिले हैं हमें, तो उन हेयर्स को हमें क्या करना है, उन हेयर्स को हमें क्या करना है, उन हेयर्स को हमें जो है पूरे तरीके से क्लीन करना है. उनका जो डर्ट है, डस्ट है, ग्रीस जितना भी उसको रिमूव करना है. तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, ग्रीस एंड इज नॉन एज स्कॉरिंग. फिर उसके बाद आता है ग्रेडिंग और सॉर्टिंग. तो ग्रेडिंग और सॉर्टिंग को हम उनके बेसिस से, लेंथ के हिसाब से, कलर और टेक्सचर के हिसाब से जब हम अपनी वूल को अलग अलग करते हैं, दैट इज़ नॉन एज ग्रेडिंग और सॉर्टिंग. और इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम इसके करने से, इस ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के करने से हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से डाई कर सकते हैं अपना डिफरेंट टेक्सचर्स में. उसके बाद डाई जो है, देखिए अगर हम नेचुरल कलर की बात करें अपने वूल की, तो वो होता है ब्लैक, ब्राउन और वाइट. लेकिन अगर हमें और डिफरेंट कलर्स का हमें वूल चाहिए तो उसके लिए हमें उसको डाई करना होता है. और डाई में हम क्या करते हैं, उसको जिसमें जो भी रिक्वायर्ड कलर है, जो भी वांटेड कलर है, उसको हम जो है उसमें डाई कर सकते हैं आसानी से. फिर उसके बाद आता है हमारे पास ड्राइंग. ड्राइंग जो है हमारा वो प्रोसेस है, ड्राइंग हमारा क्या प्रोसेस है, ड्राइंग में हम जो है अपनी वूल को सुखाते हैं, अच्छे से पूरी वूल को सुखाते हैं. फिर उसके बाद जो है वूल को सुखाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे उसको जो है वज़न करते हैं और उसको पैक करके उसको बेल्स बनाते हैं उसकी. और बेल्स जो है हमारी ट्रांसपोर्ट होने के बाद जाती है हमारे इंडस्ट्री में, मिल्स में, और मिल्स में जाने के बाद वो जो प्रोसेस होती है फर्दर, फिर उसको बनाते हैं हम वहाँ से यार्न. तो देखिए बेसिकली दैट. इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न. इसको हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझ लीजिए जरा ध्यान से. देखिए शीप है, शीप को हम जो है उसके बाल रिमूव कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज शेयरिंग. फिर उसके बाद हमने इसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद जो समझिए इसको जो है इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद हमने इसके बाद किया स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग में क्या करते हैं कि जो शेयर्ड हेयर है, जो फ्लीस है, फ्लीस को हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं अच्छे से और उसको जो डर्ट वगैरह सब कुछ रिमूव करते हैं. फिर उसके बाद हम इसको ड्राई करते हैं. ड्राई करने के बाद जो है हम उसको उसको बेल्स बनाते हैं, उसको जो है लंबी लेंथ में उसको कन्वर्ट करते हैं. और फिर उसके बाद जो बेल्स बनाने के बाद उसको पूरी की पूरी बेल्स बनाने के बाद हम जो है उसको मिल्स में बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको भेज देते हैं. और वहाँ पे क्या होता है, उसको से जो हम आसानी से यार्न बना लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. और फिर उसके बाद देखिए फाइनली ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, उसको जो है हम अपने जो हमारे पास जो फाइबर है उसको ट्विस्ट करके भी हम उसको क्या करते हैं, अपना फाइबर से अपना जो है यार्न मतलब धागा बना लेते हैं. तो ये है हमारा फ्लीस से यार्न तक का सफ़र. फ्लीस से यार्न को हम किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं.
इसके बाद आता है हमारा हेल्थ हैज़ार्ड्स इन द वूल इंडस्ट्री। अगर हम हेल्थ हैज़ार्ड्स की बात करें वूल इंडस्ट्री में, तो वूल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हमें इसमें डिजीज़ होती है, क्योंकि जो भी वूल है उसमें जो बहुत सारे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो है एक डिजीज़ होती थी एंथ्रेक्स, जो पहले टाइम में होती थी, अब तो नहीं होती है, इतना कॉमनली डिजीज़ नहीं है अब तो वूल इंडस्ट्री में, लेकिन एक टाइम पे वूल इंडस्ट्री में एंशिएंट टाइम में होती थी ये डिजीज़ कॉमनली। तो उसके लिए अब जो है वैक्सीनेशन आ गया है, इसको जो है वैक्सीनेशन लगाते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। तो दैट्स ऑल अबाउट वूल प्रोडक्शन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सिल्क। तो सिल्क जो है हमारा एक बेसिकली एक नेचुरल फाइबर है, और सिल्क को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सिल्क जो है हमारा एक नेचुरल फाइबर है, और सिल्क को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सिल्क जो है हमारा एक नेचुरल फाइबर है, उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म। जो हमारा कीड़ा होता है, जो इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म, उस वहाँ से हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो सब लाइफ साइकिल क्या होती है, देखिए ये जो है हमारे पास एडल्ट मोथ है। एडल्ट मोथ जो है हमारे पास अंडे देता है, फीमेल मोथ जो है वो अंडे देती है, और अंडे देने के बाद उसके बाद क्या होता है, ये जो है एग जो है क्या बनता है, कैटरपिलर, दैट इज एग्स जो है कैटरपिलर बनते हुए लार्वा बनता है, और उसके बाद बनता है कोकून। तो कोकून जो बनता है, फिर उसके बाद कोकून बनता है, कोकून से उसके बाद क्या होता है, सीधा एडल्ट मोथ बन जाता है। तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस कैसे है। जो हमारा फीमेल मोथ है वो क्या पहले अंडे देती है, और अंडे देने के बाद जो वो कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर जो है हमारा एक जो है जो लीव्स पे और पत्ते के ऊपर जो है 3 से 4 हफ्ते तक रहता है, क्या बनने में, कोकून बनने में, और अपने आप जो है कोकून बन जाता है। और कोकून बनने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है जो हमारा कैटरपिलर है वो जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली एक अडल्ट मोथ बन जाता है। तो बेसिकली सिल्क वॉर्म का ये हमारा लाइफ साइकिल है। और जो अगर हम उसकी बात करें, सिल्क वॉर्म जो है, ये जो सिल्क वॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, एडल्ट मोथ जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके जो ये दो जो ऊपर हेड पे जो 2 ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहा है, फिंगर की तरह जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं इसके मुंह पे, ये जो है क्या करते हैं, ये जो है एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, जो फिलामेंट्स एक धागा से छोड़ता हुआ चलता है, दैट इज जो कि प्रोटीन का बना हुआ था है। और जो प्रोटीन का बना हुआ धागा है, ये जो इसको हवा इस पे लगती है, इसको हम हवा में ले जाते हैं, उसको हवा लगती है, तो ये जो है क्या बन जाता है, ये बेसिकली सिल्क बन जाता है, नेचुरल सिल्क। तो सिल्क वॉर्म जो है, देखिए सिल्क वॉर्म चलता है, फिर उसके बाद सिल्क वॉर्म जो है 3 to 7 डेज लेता है कोकोन को बनाने में। सिल्क वॉर्म जो है 3 to 7 डेज लेता है कोकोन को बनाने में। और एक कोकोन जो बनता है वो कैसे बनता है, 20 से 40 कंसेंट्रिक लेयर्स जो है थ्रेड की गोल गोल घुमा करके एक लेयर जो है सिल्क की जो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की 20 से 20 to 40 लेयर्स को घुमा करके एक क्या बनता है, कोकून बनता है। और कोकून जो है इटसेल्फ में क्या बन जाता है, पूरा इट इज़ द लेयर ऑफ थ्रेड्स। तो इस तरीके से हम जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिल्क वॉर्म है वो जो है कहाँ से हम अपडाउन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म से हम सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। और कहाँ से मिलता है, इसमें सिल्क थ्रेड्स, और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। इसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म की जो हमने जो देख रेख है, उसको जो प्रोडक्शन है, जो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म की देखभाल करना, दैट इज़ नोन एज सेरीकल्चर, जिसमें उसको पूरे तरीके से जो है हेल्दीएस्ट मोथ को जो है, जो हेल्दीएस्ट जो उसको जो फीमेल अडल्ट मोथ होती है, जो फीमेल सिल्क वॉर्म है, उसको जो है ब्रीडिंग करना, और उसके जो है अंडे वो ले करती है, अंडे देती है, और उसके बाद तसल्ली से उसको जो है कोकून बनाने के बाद उसको पूरा फाइनली अपना जो है यार्न में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रोसेस है हमारा पूरा एक हेल्दीएस्ट, ये देखिए समरी है पूरा प्रोसेस ऑफ सेरीकल्चर का। अगर हम बात करें हेल्दीएस्ट मोथ की, हेल्दीएस्ट मोथ क्या है, हमारे पास जो है वो अंडे देता है, अंडे से क्या बनता है, लार्वा, और लार्वा जो है 20 से 35 दिन लेता है उसको कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद जो है जब यह 35 दिन का हो जाता है तो ये जो है घूमना स्टार्ट करता है अपनी बॉडी के चारों ओर, बनाता है कोकून। और कोकून जो है बेसिकली हमारा क्या 3 से 7 दिन लेता है इसको कंप्लीट करने में। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये होता है सिल्क का, ये बेसिकली सिल्क बनाता है अपनी बॉडी के ऊपर। और ये जो प्यूपा है, इसको फिर यहाँ से जो हमने ये प्यूपा लिया है, प्यूपा जो हमने गेन किया है, इसको हम डालते हैं गर्म पानी में। उसमें क्या होता है कि जो वॉर्म है
जो है जितने भी लूजन फिलामेंट्स हैं उनको ख़त्म कर देता है, और जितने भी कीड़े हैं, जो भी वॉर्म्स हैं उसको ख़त्म कर देता है, वॉर्म को ख़त्म कर देता है। और फाइनली हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हमें सिल्क थ्रेड, जो कि हम आसानी से देख सकते हैं, हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। फिर उसको हम इसके रील बना करके अपना इंडस्ट्रियल में भेज देते हैं, फिर उसके वॉश करके ड्राई करके और उसको यार्न बनाते हैं, और उसके बाद टेक्सचर डिफरेंट टेक्सचर्स में इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोसेस किस चीज़ का, जो है सेरीकल्चर का। अब इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि एक आर्टिफिशियल सिल्क भी अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आर्टिफिशियल सिल्क और नेचुरल सिल्क में क्या डिफरेंस है। नेचुरल सिल्क जब भी होगा, अगर हम उसको बर्न करेंगे तो वो कैसी स्मेल देगा हमें, वो हमें स्मेल देगा जैसे कि हम कोई कपड़ा जला रहे हैं, और अगर हम उसमें जैसे हम कोई बाल जला रहे हैं। और अगर हम आर्टिफिशियल सिल्क की बात करेंगे तो वो हमें वो हमें कैसी स्मेल देगा, वो देगा हमें जैसे कि हम कोई पेपर जला रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान रख के चलिएगा। अगर हम आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें तो आर्टिफिशियल सिल्क में और नेचुरल सिल्क में क्या होता है कि अगर नेचुरल सिल्क को हम जलाएंगे तो वो हमें उसमें से स्मेल आएगी हेयर की तरह, बाल के जलने की, जैसे कोई बाल जल रहा हो, जैसे बाल हमारे हेयर जल रहा हो। और अगर अगर कोई आर्टिफिशियल सिल्क है तो उसे जलाने के बाद कैसी स्मेल आएगी, जैसे हम पेपर जलाते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर जैसी स्मेल आती है आर्टिफिशियल सिल्क में, और बर्निंग ऑफ हेयर जैसी स्मेल आती है हमारी नेचुरल सिल्क में। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास हेल्थ हैज़ार्ड्स इन द सेरीकल्चर। क्या क्या हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, देखिए सिल्क वॉर्म के साथ साथ जो है बहुत सारे जो सिल्क वॉर्म में जो सेरीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं, जो इस पूरे फिनोमेना के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सेरीकल्चर में, उनके हाथों में जो है घाव अमूमन पाए जाते हैं, जो घाव होते हैं और इंजरीज़ जो हैं, और लीडविच, जिससे कि क्या होता है इन्फेक्शन फैलता है आसानी से। तो वो जो है अब इसके लिए क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो है एक खड़े रहने का प्रोसेस है, धागा बनाने का जो प्रोसेस होता है हमारा यार्न में, सिल्क से यार्न में कन्वर्ट करने का, वो 12 से 16 घंटे का प्रोसेस है। और उसमें रील बनानी होती है। तो उसमें हमें क्या है कि ये जो है इसमें स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है, बैक पेन भी हो सकता है, और बहुत सारी उससे बॉडी पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। फिर उसके बाद वेपर से जितना भी बॉइलिंग कोकून्स वेपर जितना भी हम जो है पानी में, जो गर्म पानी में डालते हैं कोकून्स को, उसमें से जो फ्यूम्स निकलती हैं और डीजल की जो फ्यूम्स निकलती हैं मशीनरी से, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें कर सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूस एक्सपोजर का नॉइस जो है, इससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है, जिसमें कि हम विंडिंग मशीन्स और लूम्स, जिससे जब हमें फैब्रिक उससे बनाना होता है सिल्क के फाइबर से। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, wool fiber to fabric. So I hope you have enjoyed that part. So here we have completed the chapter number 3. So and we will start our new chapter in the next video tutorial. So till then, thank you.